1883 में स्थापित मशहूर शिबली कॉलेज में लगा नेशनल शब्द इसका गवाह है। तब ऐसा करना खतरे की बात थी। सर सैयद के साथी रहे मौलाना शिबली नोमानी राष्ट्रवादी मुसलमानों की अगुवाई कर रहे थे। शिबली एकेडमी मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ राष्ट्रवादी मुसलमानों का केंद्र बन गई। गांधी जी समेत तमाम बड़े नेताओं का इस एकेडमी से रिश्ता रहा। नेहरू जी का यहां बराबर आना जाना था। मौलाना आजाद ने एक पत्र में इस एकेडमी में कुली की नौकरी कबूल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। कहते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान जीत लिया लेकिन आजमगढ़ से हार गए। महात्मा गांधी थे या मदन मोहन मालवीय जी थे या सर तेज बहादुर सप्रू थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, ये सारे जो बुजुर्ग नेता थे वो सब के सब जब यहाँ इस इलाके में आते तो सबसे पहले यहीं पर आते। शिबली एकेडमी देश में इस्लामी अध्ययन के बड़े केंद्रों में से एक है, जहां 1 लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां हैं। यहां आप मूल अकबरनामा की प्रति भी देख सकते हैं और दारा शिकोह की कलम से फारसी में किया गया उपनिषदों का अनुवाद भी। सिर्रे अकबर के नाम से हुए इस अनुवाद के पहले पन्ने पर कृष्ण के बाल रूप के साथ कलात्मक ढंग से ओम भी अंकित है। यही नहीं, आजमगढ़ की हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका रही है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन और खड़ी बोली का पहला खंड काव्य प्रिय प्रवास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसी जमीन के थे। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भी उन्होंने इस तरह का कार्य किया कि जो उसके पहले पूरे भारतीय जगत में नहीं हुआ था। यहां तक कि नवजागरण में वो चीजें नहीं थीं जो राहुल जी ने समाविष्ट किया। हरिऔध जी तो हिंदी खड़ी बोली के पहले महाकवि थे। लेकिन अफसोस, आज आजमगढ़ की चमक पर बदनामी की छाया है। वो बदनामी जिसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना कहना मुश्किल है। बहरहाल आजमगढ़ की फिजाओं में अब इतिहास की गौरव गाथा नहीं, वर्तमान की दुश्वारियां गूंज रही हैं। आधुनिक शिक्षा की ओर तेजी से बढ़े कदम ठिठक गए हैं क्योंकि हर तरफ अंदेशा और डर है। हर जगह आजमगढ़ के मतलब की वासियों के साथ की क्या नाम से उन लोग के कहीं न कहीं जॉब, जैसे कहीं कंपनी में अगर काम करते तो पता चलता है कि अगर आजमगढ़ के हैं तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है। और चाहे कुछ और जैसे मतलब कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आजमगढ़ वालों के लिए नहीं हो रही, मतलब हित में नहीं हो रही है। बाहर जाते हैं तो उन्हें पकड़ा जा रहा है। उसके लिए क्या, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, आगे 10th यहाँ तक 10th तक, उसके बाद चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़ूंगा। उसके बाद चाहे अलीगढ़ है, जामिया है, वहाँ जाना है। उसके बाद देखेंगे। डर लगता है? नहीं, डर क्या, जिस तरह मुसलमानों को फंसाया जा रहा है डर ही लगेगा। इससे पहले कि जांच पूरी हो, ये निष्कर्ष निकाल देना कि आजमगढ़ के लोग आतंकवादी हैं, आजमगढ़ आतंक का गढ़ है, या यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है। ये सब फाल्स है, मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये वक्त आने पे साफ हो जाएंगी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। आजमगढ़ का यह किस्सा अभी जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।